खबर हमारी अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान में दूसरी बार तालिबान का कब्जा होने के बाद ये माना जा रहा था कि तालिबान पहले की तरह महिलाओं पर अत्याचार नहीं करेगा, लेकिन अफगानिस्तान से आ रही खबरें इसका समर्थन नहीं करती। अफगानिस्तान में लगातार महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है और महिलाओं को पुरुषों के समान खड़े होने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है वहां पर। ये विदाई के नहीं, बेरहमी से कत्ल हुए सपनों के बाद निकलने वाला आंसू है। इन बच्चियों की आकांक्षाओं का कातिल कोई और नहीं, इनके हुक्मरान तालिबान हैं, जिन्होंने पाषाण काल का एक और फरमान सुनाते हुए देश की सेहत का ख्याल रखने वाली छात्राओं के कदमों को घर की दहलीज पर ही बांध दिया है। तालिबान ने अफगानिस्तान में महिलाओं की नर्सिंग की ट्रेनिंग पर बैन लगा दिया है। ये फैसला हाल ही में स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक में लिया गया। हालांकि मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन बैठक के दौरान ही उन्हें कहा गया कि महिलाएं और लड़कियां अब इन संस्थानों में पढ़ाई नहीं कर सकती हैं। इसकी कोई वजह नहीं बताई गई है। फैसले के बाद काबुल में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही छात्रों को संस्थान में प्रवेश करने से रोक दिया गया। हालांकि महिलाओं और लड़कियों से जुड़े तालिबान के बेतुके फरमानों की भरमार है, लेकिन पहले से ही चरमरा चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े पेशे की लड़कियों पर हमले का ये ताज़ा मामला है। शरीयत के नाम पर बच्चियों के सपनों का गला घोटने वाले इस तालिबानी फरमान से पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। राहत की बात यह है कि इस बार इन लड़कियों को अफगानिस्तान के कुछ ऐसे लोगों का साथ मिला है जो रोल मॉडल के तौर पर देखे जाते हैं। तेज गेंदबाज राशिद खान और पूर्व कप्तान मोहम्मद नबी ने तालिबानी फरमान का कड़ा विरोध किया है। राशिद खान ने एक्स पर लिखा कि वे इस फैसले से निराश हैं। कहा इसने न सिर्फ उनके भविष्य बल्कि पूरे सामाजिक ताने बाने पर व्यापक प्रभाव डाला है। संयुक्त राष्ट्र ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए तालिबान से अपने फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की है। वहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा महिलाओं की मौत बच्चों को जन्म देने के दौरान हो जाती है। देश में पहले से ही मेडिकल स्टाफ की भारी कमी है। ये कदम विनाशकारी होगा। 2021 में सत्ता में आने के बाद से तालिबान ने महिलाओं से पहले नौकरियां छीनी, फिर पढ़ाई पर पाबंदी लगाई, उसके बाद प्रतिबंधों का ढेर सारा फरमान। अब लड़कियां सिर्फ छठी क्लास तक ही पढ़ाई कर सकती हैं। हर्षवर्धन पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस मामले पे। हर्षवर्धन जी, अगर हम 2021 में जाते हैं तो जब अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ के वहाँ से निकली थी अमेरिकी सेनाएं, उस वक्त तालिबान ने वहाँ पर कब्जा जमाया था और तालिबान उस वक्त जो भी मीडिया वहाँ पर था, तालिबान ये कहता था कि हम पहले की तरह जो हमारे राज था वहाँ पर अफगानिस्तान में, उस तरह का हम शासन नहीं करेंगे। और खासकर महिलाओं की स्थिति को लेकर, महिलाओं पर अत्याचार को लेकर तालिबान से लगातार उस वक्त सवाल पूछे जाते थे। उनका कहना था कि हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन जो खबरें आ रही हैं ये तो वाकई चिंता पैदा करती हैं। जी देखिए, ये तो एक तरह से भ्रम जो तालिबान ने फैलाया कि जो तालिबान का दूसरा अवतार होगा वो तालिबान के पहले अवतार से अलग होगा। और इसमें आपको याद होगा कि इसमें भारत ही एक ऐसा देश था जो दुनिया भर को आगाह कर रहा था कि ये नहीं होगा। और हमको जो उनकी मूल प्रवृत्ति है उसको ध्यान में रखकर ही अपनी पॉलिसीज बनानी चाहिए। लेकिन उसको दरकिनार करके पश्चिमी देशों ने खासकर ये कोशिश करी कि वो मेन स्ट्रीम जो तालिबान है उसको मेन स्ट्रीम करें। और उस मेन स्ट्रीमिंग के चक्कर में जब क्योंकि अमेरिका को वहाँ से निकलना था और जल्दी निकलना था, एक ऐसा प्रोजेक्ट उन्होंने पेश किया दुनिया के सामने कि तालिबान बदल गया है, तालिबान की विचारधारा बदल गई है, नया तालिबान आएगा तो एक तरह से नए अफगानिस्तान को जन्म देगा। और हम देख रहे हैं जो भी हुआ है उसके बाद उसका बिल्कुल उल्टा हुआ है। तालिबान ने वही एक जो उनकी विचारधारा है वो बड़ी स्पष्ट है। उसमें महिलाओं के लिए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कोई रोल उनको नहीं देखते हैं। और वो मार्जिनलाइज महिलाओं को, माइनॉरिटीज़ को करते आ रहे हैं। जो आपने जिसका जिक्र किया वो एक सबसे लेटेस्ट एक इसी का नमूना है। और मुझे नहीं लगता कि ये बदलने वाला भी है, क्योंकि एक तरह से कई ऐसे देश हैं जो अफगानिस्तान या तालिबान की जो सरकार है उसके साथ अब आगे कारोबार करने को भी तैयार नजर आ रहे हैं। तो तालिबान के पास ऐसा कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो अपने आप को बदले।
भारत ने ज़रूर आवाज़ उठाई थी हर्षवर्धन जी, जैसे आप बता रहे हैं, लेकिन अगर अभी के हालात की हम बात करें, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, लगातार वहाँ से खबरें आती हैं, और फिलहाल जो ताज़ा खबर है वो नर्सिंग में महिलाओं को वहाँ पर रोक दिया गया है पढ़ाई करने से, नर्सिंग की पढ़ाई करने से। तो इस तरह की जो खबरें आती हैं, पहले तो जो पश्चिमी मीडिया था, पश्चिमी देश थे, वो अफ़गानिस्तान को लेकर काफ़ी सक्रिय रहते थे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ा नहीं है पश्चिम के देशों को। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो उनके लिए एक अगर वो उसको प्रोजेक्ट करेंगे तो और ज्यादा समस्या बन जाएगी, क्योंकि फिर उनसे सवाल पूछे जाएंगे कि आप कर क्या रहे हैं इसके लिए। और मुझे नहीं लगता कि वहां पर बैंडविड्थ इस समय पश्चिमी देशों के पास है कि वो अफगानिस्तान के ऊपर कोई कॉन्क्रीट पॉलिसी बना पाए। तो अभी यही चलेगा कि यूएन से आपको सेक्रेटरी जनरल का स्टेटमेंट आ जाएगा या एमनेस्टी इंटरनेशनल का स्टेटमेंट आ जाएगा, लेकिन उसके अलावा जो असली दुनिया भर की ताकतें हैं वो इस पर क्या रवैया अपनाती हैं, वो ढुलमुली रहेगा। उसमें ना वो कोई बयान देंगे, ना वो ये कोशिश करेंगे कि किसी तरह से तालिबान को इंसेंटिवाइज किया जाए कि वो अपना अपना तौर तरीका बदलें। क्योंकि मुझे लगता है पिछले 2-3 साल में ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि तालिबान अपना रूप, अपना चरित्र नहीं बदलना चाहते। वो ये मान रहे हैं कि क्यों उनकी वापसी इस कारण हुई है कि उन्होंने अपना चाल चरित्र नहीं बदला। जब वो लड़ाई भी कर रहे थे पश्चिमी देशों के साथ, तो वो अपनी आइडियोलॉजी पर अड़े हुए थे। उनका मानना है कि उनकी आइडियोलॉजी की जीत हुई है। तो अगर वो ऐसा मानते हैं तो क्यों बदलेंगे अपने आप को? उनको तो लग रहा है कि उनकी विचारधारा की लड़ाई थी, उसमें लड़ाई में उनकी जीत हुई है, और अब उनको वो विचारधारा जो है वो पूरे देश में, अफगानिस्तान में अमल में लाना है उनको। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरह से हमारा भी भ्रम है कि कहीं पर हम उसको बदल पाएंगे। जो अफगानिस्तान में तालिबान कर रहा है, एक बड़ी सोची समझी उनकी आइडियोलॉजिकल जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ा रहा है, और उसमें सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है वो महिलाओं का हो रहा है और माइनॉरिटीज का हो रहा है। और मुझे लगता है उसके बारे में दुनिया बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि दुनिया को ऐसा लगता है कि और बड़ी उससे समस्याएं जो हैं वो मुंह बाएं खड़ी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और अपना विशेष विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। और आइए अब कार्यक्रम